आईवीएफ की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? आईवीएफ जाने उससे पहले ये बताएं। अच्छा, मेनका जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आजकल बांझपन या प्रेग्नेंट होने में कपल्स को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले हमारी ओपीडी में ऐसे पेशेंट इतने नहीं आते थे, पर अब आजकल रेट हो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो लड़कियों की थोड़ी सी लेट मैरिज हो रही है। आजकल लड़कियां भी बहुत कैरियर ओरिएंटेड है, तो उन्हें लगता है कि पहले मैं अपना कैरियर बना लूँ, उसके बाद फैमिली प्लान करूँ। दूसरा कारण ये है कि हमारे इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशंस, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, खाने में है, इन सब की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत हो रहा है। तीसरा, आजकल लड़कियां या लड़के सब्सटेंस एब्यूज़ लाइक स्मोकिंग या अल्कोहल, इनका भी सेवन ज़्यादा ही कर रहे हैं। मे बी पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से ये उसको फॉलो करते हैं, पर वो तो अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, पर हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। आपने कहा कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है प्रजनन के मामले में। तो उन लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए आप क्या कहेंगी जो पार्टी करना कूल मानते हैं, और लड़कियों में भी अब स्मोकिंग और ड्रिंक करना बहुत ही नॉर्मल हो चुका है, हाँ तो जी। इसका कितना असर होता है? हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, पर ये गलत आदत अपनाना बहुत सही नहीं है। स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों, लड़के हैं लड़कियों दोनों को फर्टिलिटी पे अफेक्ट करता है। उनकी जो फर्टिलिटी कैपेसिटी है उसको अफेक्ट करता है। जैसे मेल में ये स्मोकिंग की वजह से इम्पोटेंसी या लॉस ऑफ लिबिडो होता है, जिससे सेक्सुअल एक्टिविटी के चांसेस, मतलब रेट्स कम हो जाते हैं। उनके जो स्पर्म्स काउंट हैं, स्पर्म्स की मोटिलिटी है, स्पर्म्स जो मॉर्फोलॉजी है, वो सब भी गड़बड़ होता है। उनके में हार्मोन का भी गड़बड़ होता है। अब जैसे अल्कोहल, अल्कोहल अगर आप क्रॉनिक अल्कोहल, जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई लड़का हफ्ते में 5 दिन ड्रिंक करता है मोर देन 180 ml, तो हम उसको क्रॉनिक अल्कोहल कहते हैं। तो उसमें उसके रेट्स और गड़बड़ हो जाते हैं। स्पर्म, सीमेन, सेमाइनल वेसाइकल का वॉल्यूम, फ्लूइड, सीमेन के पैरामीटर्स, स्पर्म्स के पैरामीटर्स सब गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। यानी आज की मस्ती कल परिवार बनाने के दौरान भारी पड़ सकती है। हाँ, ये तो मैंने लड़कों का बताया था। अब मैं आपको लड़कियों का भी बताती। स्मोकिंग या अल्कोहल से आपके दोनों में फ़र्क पड़ता है। आप जब ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी में, तो आपके जो एग बनने की कैपेसिटी है, जिसको हम ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं, वो काफ़ी कम होने लगता है। एग की क्वालिटी बहुत हैम्पर करती है। आपका जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो भी होता है, जिसमें आपके पीरियड्स या माहवारी संबंधी समस्या भी आती है। तीसरा, अगर आप प्रेग्नेंट हो गए और आपने अल्कोहल या स्मोकिंग नहीं छोड़ी है, तो आपके बेबी पे भी फ़र्क पड़ेगा। मिस कैरेज का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। एक अल्कोहल की वजह से बच्चों में फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी होता है, जिसमें बच्चा छोटा होता है, समय से पहले होता है, बच्चे का वजन कम होता है। ये सब प्रॉब्लम भी बहुत आती है। यानी प्रॉपर ग्रोथ बच्चे की हाँ, नहीं होती प्रॉपर है। ग्रोथ नहीं होती है। और भी कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन, बच्चे में आनुवांशिक मतलब जन्मजात खराबियाँ भी बीमारियां आ हो जाती सकती हैं। हैं।